आज 77वां स्वतंत्रता दिवस का पावन दिन है और आज जिला कल्चरल एसोसिएशन और जिला समारोह समिति के संयुक्त तत्वाधान में संजय कम्युनिटी हॉल में एक कार्यक्रम हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है जो दोपहर 12 बजे से चल रहा है। हमारे साथ संगठन के महासचिव साथ में हैं और गोविंद सैनी जी साथ में हैं और सिराज जी साथ में हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम किस प्रायोजन से कराया गया। गोविंद जी, ये जिला कल्चरल एसोसिएशन और जिला समारोह समिति क्या काम करती है, सबसे पहले तो इसके विषय में बताएं। सचिन जी, मैं समझता हूँ जब से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं तब से आपने देखा होगा स्वर्गीय जेसी पालीवाल जी को, और रंगमंच के नाम पर मैं समझता हूँ बरेली ही नहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश, इस देश की संस्कृति को बरेली में इकट्ठे करने वाले, और ये एक मैंने बहुत छोटी बात कही, पूरा विश्व में ख्याति प्राप्त जेसी पालीवाल जी इस कार्यक्रम को करते थे। आज हम लोग उसी कार्यक्रम का बीड़ा उठा रहे हैं। 15 अगस्त को हम लोग जिला स्तरीय कार्यक्रम करते हैं, 2 अक्टूबर को मंडल स्तरीय कार्यक्रम करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर हम जनवरी में जा कर के करते हैं, जिसमें पूरे देश, विभिन्न देशों की छटाएं आपको बरेली में सड़कों पर रंगमंच के रैली के माध्यम से नृत्य करती हुई, गाती हुई देखने को मिलती हैं। उस कार्यक्रम को हम लोग करते हैं और हम ही नहीं, संगठन के सभी पदाधिकारी मिल करके, हमारे अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा टीटू जी, उनके नेतृत्व में हम सब लोग उस कार्य को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं और पुनीत कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही गोविंद जी ने। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर मौसम में बाहर होते हैं वही सच में असली कलाकार होते हैं। हमारे साथ सिराज अली साहब हैं। सिराज सर, ये आज आयोजन किया गया है और ये कई सालों से आप लोग करा रहे हैं जलसा किला कल, तो किस तरह के लोगों को आप इसमें शामिल करते हैं, कैसे उनको डिस्कवर करते हैं, लोगों को कैसे एक प्लेटफॉर्म देने का एक योजनाबद्ध तरीके से आप लोग काम करते हैं, उसके विषय में? हम लोग सन 1972 से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। पहले तो ये कल्चरल एसोसिएशन के नाम से हमारा संगठन था, तो हम ज़िले तक सीमित थे, ज़िले के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करते थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हमने एमेच्योर आर्टिस्ट को प्राथमिकता दी, और एमेच्योर आर्टिस्ट जो पूरे फिर हिंदुस्तान के जो थे उनको हमने जोड़ा धीरे धीरे करके, और उसके बाद इंटरनेशनल फेस्टिवल हमने यहाँ पर आयोजित किए। तो पूरी दुनिया के जो एमेच्योर आर्टिस्ट थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने विभिन्न अपनी जो संस्कृतियाँ थीं अपने देश की, उनसे हमारे देश की संस्कृतियों का आदान प्रदान किया। तो ये कार्यक्रम भव्य रूप लेता चला गया। इस तरह से हमारा बरेली शहर, जो एक उत्तर प्रदेश का महानगर है, उसका नाम संस्कृति के माध्यम से, हमारे इन कार्यक्रमों के माध्यम से देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचा और वहाँ उसकी पहचान बनी, हमारी संस्कृति की पहचान बनी, हमारी भाषा की पहचान बनी। और हमारे यहाँ के जो जिस तरह के कार्यक्रम होते हैं हमारे भारत में, वो सभी कार्यक्रमों को यहाँ पर जो विदेशी टीमें आईं उन्होंने देखा, ग्रहण किया और अपने यहाँ उसकी परफॉर्मेंस करने का प्रयास किया। तो इस तरह से हमारी संस्कृति उन लोगों के माध्यम से उनके देशों तक पहुँची और वो मंच का हिस्सा बनी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। यहाँ पर जो हमारे बरेली शहर के कलाकार थे, उनको जब ये मंच मिला तो इस मंच के माध्यम से बहुत से कलाकार दिल्ली और बॉम्बे जैसी फिल्म इंडस्ट्री में और जो धारावाहिकों की दुनिया है टीवी क्षेत्र की, उससे जुड़े, रेडियो स्टेशन से जुड़े, और उन लोगों को मतलब रोज़गार के अवसर भी प्रदान हुए। इसके साथ साथ उन्होंने नाम भी कमाया और हम लोगों का भी कद जो है बहुत ऊंचा किया, हमारे संगठन का नाम किया। और विशेष रूप से हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री जेसी पालीवाल साहब जो इसके संस्थापक हैं, उनका नाम भी बहुत रोशन हुआ। सन 72 में इसका जैसा कि मैंने आपको बताया आगाज़ हुआ था और 84 से मैं जुड़ा था इससे। 84 से जुड़े होते हुए हमने तब ज़िला स्तर पे ही कार्यक्रम होते थे हमारे यही शहर के ही बस। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रदेश स्तर के कार्यक्रम करने का प्रयास किया, उसमें सफलता मिली। फिर हमने देश की सारी टीमों को जोड़ने का प्रयास किया, उसमें कामयाब हुए। फिर जब इंटरनेट का थोड़ा सा ज़माना शुरू हुआ था, तब हमने 82-84 में यहाँ पर हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए और वो हम
इस हद तक कामयाब हुए कि एक समय में हमने एक ही समय में 17 देशों की टीमें इस बरेली के रंगमंच पर हमने उतारी और वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि किसी भी देश के अंदर 17 देशों के सांस्कृतिक दल एक मंच पर कभी इकट्ठे नहीं हो पाए। ये आज भी रिकॉर्ड हम लोगों के नाम आता है। तो ये उपलब्धियां सारी रहीं जो हमने अपने शहर से शुरू की, प्रदेश पे पहुँचे और उसके बाद देश में, और देश के बाद हमने पूरे विश्व को उसमें संदेश दिया और उनको जोड़ा।